अगर आपको लगता है आप झंडे के बारे में सब कुछ जानते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देख कर जाइएगा, 10 में से 10 स्कोर करके जाइएगा तो माने। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर चैनल पर आ गए हैं और आप लोग चैनल के नए व्यूअर हैं तो जाके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाली सीटेट से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अहम जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके सबसे पहले। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहली बार राष्ट्रीय झंडा कब फहराया गया? जो आपका राष्ट्रीय झंडा है पहली बार कब फहराया गया, इस क्वेश्चन का आंसर शायद ही कोई दे पाए। बहुत कम चांस रहते हैं कि ऐसे प्रश्नों के आंसर, क्योंकि ये प्रश्न जब आते हैं तो ये थोड़ा सा घुमा देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है पहली बार राष्ट्रीय झंडा कब फहराया गया? 1906, आपका विकल्प 1906, 1859, 1920 और 1921। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बता दें। पहली बार राष्ट्रीय झंडा जो फहराया गया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता का अधिवेशन था, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया था। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका जवाब नहीं चुना है तो आपको बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि जो 1906 है, 1906 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के अधिवेशन में इस झंडे को फहराया गया था। तो याद रखना पहला इसका जवाब होगा ए नंबर। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा रंग पहली बार राष्ट्रीय झंडा में शामिल नहीं था? जब पहली बार राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया था, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में फैलाया गया था, उसमें से 3 रंग शामिल थे। वो 3 रंग कौन कौन से थे और आपको ये चुनना है कि कौन शामिल नहीं था। एक रंग उस वक्त शामिल नहीं किया गया था। तो 3 रंग कौन कौन से थे? तो बिल्कुल हरा रंग शामिल था, बिल्कुल शामिल था। आपका पीला रंग शामिल था, बिल्कुल शामिल था। और आप 2 विकल्प आपके पास बचते हैं। क्या आप लोगों ने अभी तक इसका जवाब चुन लिया है? अगर चुन लिया है तो आप लोगों ने सही चुना होगा, बहुत ही उम्मीद इस बात की है हमें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो होने वाला है वो होगा व्हाइट कलर, सफ़ेद रंग। पहली बार जब राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो झंडे को फहराया 1906 में, उसमें सफ़ेद रंग नहीं था, केवल आपका लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग, 3 रंग ही शामिल थे। याद रखना है आप लोगों को। तो हमारा डी गलत है, इसका जवाब भी आपका हो जाएगा डी नंबर। जो सफ़ेद रंग था पहली बार शामिल नहीं किया गया था। गांधी जी ने राष्ट्रीय झंडे का प्रस्ताव कब दिया? जो गांधी जी थे उन्होंने राष्ट्रीय झंडे का प्रस्ताव कब दिया था बताइएगा। तो आपको बता दें इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। इस बात को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पिंगली उनका नाम था, पिंगली के नाम से भी याद रख सकते हैं, नहीं तो पिंगली वेंकैया नाम था उनका। इस बात को आपको याद रखना है। पिंगली वेंकैया जी जो थे, इनके द्वारा इस चीज़ को क्या किया गया था? रूपरेखा इसकी तैयार की गई थी हमारे झंडे की। तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। और कब की गई थी? तो याद रखना है आप लोगों को, जो ये प्रस्ताव दिया गया था गांधी जी के द्वारा वो 1921 में। कब दिया गया था? 1921 में। बाकी सारे विकल्प आपके रॉन्ग हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1921, 1921। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय झंडा जो था, राष्ट्रीय झंडा को राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अंगीकृत किया गया? जो राष्ट्रीय झंडा आज आप लोगों को दिखता है, इसको कब अंगीकृत किया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 25 जुलाई 1947 को, 21 जुलाई 1847 को, 20 जुलाई 1947 को। आपसे एक जवाब हम चाहते हैं, ये बताइएगा जो आपका ये झंडा है, जो ये तिरंगा है, इसमें जो आपके चक्र बनता है, जो चक्र होता है, उसमें कितनी तीलियां होती हैं? जवाब दीजिएगा कमेंट में। जो चक्र है झंडे का उसमें कितनी तीलियां होती हैं? एक जवाब और कमेंट में दीजिएगा कि जो आपका झंडा है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है झंडे का, ये कितना होता है? 2 आपके लिए सवाल हैं होमवर्क के लिए। एक तो आपको बताना है तीलियां कितनी है, दूसरा आपको बताना है उस झंडे की लंबाई चौड़ाई के बारे में। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो राष्ट्रीय झंडे के रूप में जब अंगीकृत किया गया था, क्या किया गया था? राष्ट्रीय चिन्ह जो था आपका, ये अंगीकृत जब राष्ट्रीय झंडा पहली बार किया गया था तो 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है, इसमें चरखे के स्थान पर अशोक चक्र था। क्या था?
चरखा नहीं था, उस वक्त उसमें अशोक चक्र था। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो बिल्कुल इसका जवाब ए हो जाएगा, सिंपल सा। आगे बताएंगे, झंडे में केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? झंडे में आपको मालूम है जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक होता है? जवाब दीजिएगा, झंडे में केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? जवाब दीजिए फटाफट से। इसका जो झंडा है आपका उसमें जो रंग है उनमें जो केसरिया रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है? बहादुरी का, शांति का, समृद्धि का या सत्य का? आपके पास ऑप्शन है 4। जवाब आप लोग कमेंट में जाके लिख दें। एक बार पहली बार जो आपका झंडा है उसमें केसरिया रंग किस चीज का प्रमाण देता है? बताइएगा फटाफट से कमेंट में। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब चुना है। अगर आप लोगों ने चुना है केसरिया रंग जो होता है वो बहादुरी का होता है, बिल्कुल सही जवाब। यानी जो बहादुरी का केसरिया रंग होता है। अगर यहीं पे बात करें शांति का, इसके लिए कौन सा रंग होता है? तो शांति के लिए सफेद रंग किसका प्रतीक है? सफेद रंग जो आपका है वो शांत का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। समृद्धि के लिए अगर हम बात करें आपसे तो समृद्धि के लिए कौन सा रंग प्रसिद्ध होगा? बताइएगा। जो शांति के लिए है आपका कौन सा रंग है? सफेद रंग। अगर हम यहीं पे बात करें समृद्धि के लिए कौन सा रंग है तो इसका भी जवाब कमेंट में फटाफट से दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। हरा रंग इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समृद्धि के लिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका जवाब क्या जाएगा? इसका सही जवाब जाएगा ए नंबर, यानी केसरिया रंग आपका बहादुरी का रंग होता है। कमेंट में इस बात को भी आप पॉइंट नोट करिएगा कि हमारे झंडे में कितने रंग शामिल हैं। इस बात को कमेंट में जाके लिखिएगा, हमारे झंडे में कितने रंग शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? जो राष्ट्रीय गान है वो आपका कब गाया गया था आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को, 28 दिसंबर 1915 को, 24 दिसंबर 1920 को, 22 दिसंबर 1912 को। सही जवाब क्या है आपको याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। जो राष्ट्रीय गान है आपका ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इस बात को आपको याद रखना है, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा। और राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 या कह सकते हैं 1911 को कांग्रेस के कोलकाता के अधिवेशन में इसको गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस का जो कोलकाता का अधिवेशन था उसमें इसको गाया गया था। तो जवाब इसका क्या होगा? सिंपल सा जवाब ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय गान को कब अंगीकृत किया गया? यानी कि सभी लोगों के लिए राष्ट्रीय गान गाने के लिए कब अंगीकृत कर लिया गया कि जब सभी लोग गाना शुरू कर दें, ये भारत का या राष्ट्र का एक गान बन गया। कब? बताइएगा। इसका जवाब क्या होगा? फटाफट से इसका जवाब कमेंट में जाकर लिखिएगा। बिल्कुल। तो एक बात याद रखना है आपको, ये 1950 में कब हुआ था? 1950 में अंगीकृत किया गया था। अब 1950 में केवल आपको 2 विकल्प दिख रहे होंगे। 1950 के लिए केवल 2 विकल्प दिख रहे हैं। कौन सा है? 24 तारीख या 28 तारीख? कमेंट में जाके जवाब दीजिएगा कौन सा जवाब होगा। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने चुना है। इसका जो ए जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत किया गया था। इस बात को याद रखना है। आगे चलिएगा, राष्ट्रीय गान को कितने सेकंड में गाया जाता है? राष्ट्रीय गान को कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड, 25 सेकंड, 60 सेकंड या 50 सेकंड? तो इसका सिंपल सा जवाब आपका हो जाएगा ए, यानी 52 सेकंड में। अगर इसको संक्षिप्त में जब गाना होता है तो कितने सेकंड में गाया जाता है? तो संक्षिप्त में गाने के लिए इस गाने को कितना सेकंड का समय लगता है? 20 सेकंड का समय लगता है। कितना? 20 सेकंड का समय लगता है संक्षिप्त में इस गीत को गाने के लिए। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय गान में पदों की संख्या कितनी है? जो राष्ट्रीय गान है उसमें पदों की संख्या कितनी है? 5 पद, 8 पद, 7 पद या 9 पद? तो एक बात याद रखिएगा, इसमें पदों की संख्या तो 5 है लेकिन एक ही पद को गाया जाता है। राष्ट्रीय गान में पदों की संख्या 5 है लेकिन गाया जाता है केवल एक ही पद को। तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। राष्ट्रीय चिन्ह को कहां से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से, गीत गोविंद से, बिहार से या मधुबनी से? तो क्वेश्चन आपके सीटेट में मधुबनी के बारे में आता है। मधुबनी आपका बिहार में पड़ता है और बिहार का एक जिला है। ये मधुबनी जो नेचुरल पेंटिंग होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया जाता है या लिया गया है? तो राष्ट्रीय चिन्ह आपका
सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। यानी इसका जो सिंपल सा सटीक जवाब होगा ये होगा राष्ट्रीय चिन्ह को सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, याद रखिएगा। एक बात आपको बता दें, अगर आप लोगों ने सभी के सही जवाब दिए हैं तो आप लोगों के लिए एक बढ़िया ऑफर चल रहा है। आप लोग अगर सीटेट ईबीएस के नोट्स लेना चाहते हैं, ईबीएस के नोट, तो वो मात्र 99 रुपए के शुल्क में आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो मात्र 99 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगी लगभग 50 से 60 पेज की, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूरी तरीके से मदद करेगी। और एनसीईआरटी का संपूर्ण उसमें समावेशन किया गया है जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो। तो मात्र 99 रुपए में आप जाके खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप की लिंक है, वहां से जाके जिन साथियों को लेना हो केवल वही कमेंट करें। बाकी साथी जाकर अगर नहीं लेना तो कमेंट करके वहां पर और लोगों को जिनको लेना है, जिनको मिलना है, उनके मैसेज में डिस्टर्ब ना करें क्योंकि काफ़ी मैसेज आ जाते हैं तो फिर उनको दिक्कत होती है कि किसका जवाब नहीं मिल पाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कितने सवाल सही किए बताइएगा कमेंट में जाके। जय हिंद, वंदे मातरम।